गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक विश्वा क्लासेस। तो देखो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो देखते हैं। देखो आप लोग सिंसियरली देखोगे तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और कैसा लगता है आप लोग को कमेंट करो, मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो जे थॉमसन ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन की उन्होंने खोज किया था, ठीक है। तो उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने एक चीज दिया, गिब्स चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज अपॉन मास रेशियो मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और उसका मास कितना होता है, उसका रेशियो कितना होता है, मीन्स ई बाई एम का रेशियो कितना होता है उन्होंने बताया था। आप लोग को बता दूं मैं कि ई के ऊपर चार्ज कितना होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, ठीक है। अपान मास इसका देखो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो अब 31 kg, तो इसका जो रेशियो निकाले तो वो कितना आया 1.75 इंटू 10⁻11 कुलाम पर केजी। देखो कुलाम पर केजी। कभी कभी पूछता है कि चार्ज अपान मास का रेशियो का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज अपान केजी होता है, कुलाम अपान केजी होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1.75 इंटू 10⁻11 कुलाम पर केजी। देखो आगे है मिलिकियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आई थिंक इससे पहले ही था, जे थॉमसन के थियरी से पहले ही था। तो उससे इन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको इन्होंने पता किया था। मिलिकियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा किसके लिए, किस लिए ये मतलब आया एक्सपेरिमेंट में, तो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए। तो ये क्यों जरूरी था, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट करने के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक्सपेरिमेंट आया था। तो देखो हम जानते हैं कि E बाई एम का रेशियो क्या होता है 1.75 इंटू 10⁻11 1.75 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है। और यहां से m का हमें m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखो m बराबर निकालेंगे तो ये m इधर चला जाएगा, E बाई ये जो रेशियो वो आ जाएगा। E की वैल्यू क्या होती है तो 1.6 इंटू 10⁻19 और इसकी वैल्यू तो सेम है। अब इसका रेशियो निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपके एग्जाम में आया कि इलेक्ट्रॉन का मास निकालो और कौन निकाला, मिलियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला था। तो आप इस तरह से निकालोगे E बाई एम और रेशियो इसका पता है और एम की वैल्यू इस तरह से आप निकाल दोगे, ठीक है। चलो अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे थॉमसन ने। तो देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कौन किया था, ई गोल्डस्टीन ने। कौन किया था, ई गोल्डस्टीन ने। अच्छा, तो देखो ई गोल्डस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। जैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते थे कैथोड रेज, वैसे इसको बोलते थे एनोड कैनाल रेज, एनोड रेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या था निगेटिव चार्ज, वैसे ही आपका प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव चार्ज है। देखो चेंजेस बस क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में, ट्यूब वगैरह सब कुछ वही, सिस्टम वही है सब, ठीक है। एक चेंज बस इसमें होता, देखो चेंज क्या किया था इसने ट्यूब में जो भी है, कि जब डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन का तो उसमें क्या था, उसमें चार्ज जो था, सॉरी उसमें जो एयर का प्रेशर था बहुत कम था और बिल्कुल बिल्कुल वाकुम था। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने कि इसमें एयर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया। मीन्स यहां पे चेंज अगर पूछा जाए तो एयर प्रेशर चेंज किया, एयर प्रेशर चेंज किया, यह पूछा जाता है। और कितना किया 10⁻⁻1, वहां बहुत कम था यहां पे थोड़ा सा बढ़ा दिया। और यहां पे क्या हुआ, जब यहां पे एयर है तो यहां पे जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स जो एनोड से निकल रहे थे इस बार, वो किससे, ये क्या किए, मिल गए किससे, एयर पार्टिकल से, एयर पार्टिकल से। जब ये एयर पार्टिकल से मिले तो क्या कर दिए, ये आयनाइज हो गए। एयर पार्टिकल से जब मिले तो क्या हो गए, आयनाइज हो गए, ठीक है, आयनाइज हो गए थे, ठीक। और एक चीज और कि यहाँ पे जो होल किया गया था, जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्यूब के बारे में, तो वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे उसमें तो एनोड के साइड में होल किया गया था प्लेट में, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कैथोड प्लेट पे होल किया गया, ठीक है। कैथोड प्लेट पे होल किया गया। अब भाई जब कैथोड प्लेट के पे होल किया गया
तो यहाँ पे एक चीज और किया गया कि यही कैथोड के पास, कैथोड के बैक साइड में क्या लगाया गया, ZNS प्लेट। ZNS प्लेट क्या होती है, फ्लोरेसेंट प्लेट, जो चमकदार, जो चमक उत्पन्न करती है। मतलब कि अगर एनोड साइड से कोई पार्टिकल्स आता है, उस पर हिट करता है, तो उससे क्या हो, फ्लोरेंस, मतलब जिसको बोलते हैं चमक उत्पन्न हो। ठीक है, तो देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट सेम था, बस यहाँ पे क्या किया गया कि एयर का प्रेशर 10⁻⁻⁻1 किया गया, जो चेंज हो गया, और यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल कुछ छोड़ा गया इसके अंदर, जबकि उसमें क्या था, उसमें गैस बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ पे कैथोड में होल किया गया, ZNS की प्लेस कैथोड के साइड किया गया। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जब सेम था, एनोड के साइड से कुछ जो पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स, वो किधर आ रहे थे, कैथोड के साइड। मतलब एनोड तो आपका क्या था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा था, पार्टिकल्स आ रहा था या रेज आ रहा था। तो क्या हो गया इसमें कि जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा था, तो मतलब इसका ये सिद्ध हुआ, ये प्रूफ हुआ आपका कि ये जो पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स, ये क्या हो गए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयंस हो गए। और देखो क्या हुआ, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स थे, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भी कुछ थे, तो वो क्या किया, गैस से कंबाइन कर गए, मिल गए, कुछ तो खत्म हो गए, कुछ तो क्या हुए, खत्म हो गए, मिल के उसके साथ खत्म हो गए। भाई गैस से मिलेगा पार्टिकल तो खत्म हो जाएगा, या कुछ क्या हो गया, आयनाइज हो गए। ठीक है, तो अब देखो जब ये पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा था, मतलब कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव पार्टिकल्स हो गया। तो इससे ये निष्कर्ष एक निकला है कि ये क्या है, ये जो भी पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, और जिसको इन्होंने क्या बोल दिया था, प्रोटॉन्स। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे E/m का रेशियो जो था, उससे ज्यादा रेशियो आया। ठीक है, मैं अभी बताता हूं कैसे आया। तो देखो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। जो एनोड रेज है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो हम अभी प्रोटॉन की खोज किए हैं, गोल्डस्टीन जी ने खोज किया, तो उस प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है। और एनोड रेज मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाली जो रेज थी। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें ये डिफरेंस था कि उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स भी थे। जो अब ये जो एनोड रेज बन रहा था, मैक्सिमम किस लिए कैसे बन रहा था, आयनाइज होके, किससे, एयर के मॉलिक्यूल से। मतलब जितना ही ज्यादा एयर उसमें रहेगा, उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन होगा मॉलिक्यूल्स का। मतलब जो पार्टिकल्स निकल रहे थे एनोड या कैथोड से, वो आयनाइज होके क्या बना रहे थे, एनोड रेज बना रहे थे, पॉजिटिव चार्ज बना रहे थे। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स क्या है कि एयर का प्रेशर या एयर के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये क्या है, ये जो एनोड रेज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे है, मतलब इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो निगेटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो, जिसको हम प्रोटॉन बोल रहे हैं, उसका कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे दीज आर गैसियस आयंस। ये क्या थे, गैसियस आयंस थे। आयंस कैसे बने थे, तो गैस के साथ। दे आर डिपेंड, अब जो ये आयंस पॉजिटिव आयंस बने हैं, एनोड रेज बनी है, वो कैसे डिपेंड करेगी, दे आर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। नेचर ऑफ गैस टेकन पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर हम देखते थे E/m का रेशियो, जैसे हम रेशियो निकाल रहे थे E/m, जैसे किसी का ऊपर चार्ज कुछ है और उसका मास जो है अलग, अगर मास ले लिए, जैसे हल्का कोई मास ले लिए, जैसे हाइड्रोजन ले लिए, है ना, हाइड्रोजन ले लिए, सबसे हल्की गैस है, हीलियम ले लिए, तो क्या ये हल्की गैस है, तो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। और E/m का रेशियो तो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, या किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है, किसी मॉलिक्यूल जो चार्ज है, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, अगर मास हम चेंज करेंगे तो। इसलिए बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे जो आयंस है, आयंस का जो चार्ज वो किस पे डिपेंड करेगा, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। जैसे मैंने आगे बता भी दिया हूं कि चार्ज अपॉन मास, जो हम रेशियो निकाल रहे थे चार्ज अपॉन मास का, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन।
बता रहा हूं ना मैं, रेशियो इक्वल टू E/m। तो मास पे तो डिपेंड ही करेगा। अगर आप रेशियो कब इंक्रीज होगा, जब मास आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्सली डिपेंडेंट है ना। और रेशियो आपका डिक्रीज कब होगा, जब आप मास आपका इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स आपका रेशियो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, ठीक है। और प्रोपोर्शनल किसके है, ये जो इसका चार्ज है, ठीक है। आगे देखो, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो जो प्रोटॉन का मास होगा, जो एनोड रेस था कैथोड रेस के मास से क्या है, ग्रेटर है। तो Pm ग्रेटर देन Em, ठीक है। प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, लगभग 1807 गुना होता है। 1807 गुना होता है Pm, जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। एक चीज देखो नोट करके लिख लेना आप लोग कि चार्ज अपॉन मास हाईएस्ट, चार्ज अपॉन मास हाईएस्ट कब होगा, जब लाइटेस्ट गैस होगी, मींस मास सबसे कम होगा। और मास सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस के बाद देखो, अगर हाइड्रोजन ले ले फिर उसके बाद हीलियम आ जाएगा ना, इस तरह से हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा E/m का रेशियो, फिर हीलियम होगा। तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये नोट करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं, प्रोटॉन को ही हम पढ़ रहे थे तो प्रोटॉन के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, ठीक। मास कितना होता है, मैं क्या बोला, मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। तो 1.625 इंटू 10⁻⁻17 -27 kg, 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg, ओके। अच्छा देखो, ये तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, डिस्कवरी थी, वो आपको पता चल गया, जो भी थ्योरी थी। मैक्सिमम जो चीजें मैं पढ़ाया हूं आप लोग को नीट और जेईई में देखने को मिल जाएगा। तो आपका एनसीईआरटी भी इसमें कवर हो गया है, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में आपका होगा भी नहीं। तो चलो आगे देखते हैं जे थॉम्सन, जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। देखो एटम के बारे में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बता दिए, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बता दिए। अब पहली बार जो एटम को बताए, डिस्क्राइब किए कि एटम कैसे होता है, कैसे बना होता है, तो पहला एटॉमिक मॉडल जो था वो कौन दिए थे, जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन को बोला जाता है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल देने वाला। तो देखो जे थॉम्सन को इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला है, ठीक है। तो जे थॉम्सन ने आपका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया। तो देखो सबसे बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है कि अगर आपने एक ले लिया वाटरमेलन, आपने क्या किया, इधर देखो मैं वाटरमेलन जैसा बना दिया हूं। अगर आपने कोई वाटरमेलन ले लिया, ठीक है, तो अब उस वाटरमेलन को किस तरह से उसने बताया कि ये वाटरमेलन किस तरह से एक एटम की तरह है। उन्होंने बताया कि जो रेड पोर्शन है, जो आप देख रहे हो मैं बना भी दिया हूं, कि जो रेड पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, मस्क, मस्क बोलते हैं ना, जिसको हम खाते हैं। और इसमें बीच बीच में सीड्स होता है ना, बीज होता है इसका, जो सीड्स होता है। तो ये जो मस्क, जो रेड पोर्शन है, ये पूरा जो मैं रेड पोर्शन बनाया हूं, उसको उन्होंने बोल दिया कि जो रेड पोर्शन है पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो रेड पोर्शन है पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और इसमें कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे जो सीड्स है उसको इन्होंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज वो तो आपका प्रोटॉन हो गया, मीन्स की जो मस्क है किसी वाटरमेलन का मस्क, उसको पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन बोल दो। और जो बीज था, सीड्स कहीं कहीं पे धसा था, उसको क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। तो सिंपल सा इनका ये मॉडल था। या दूसरे लैंग्वेज में इसको समझा जाए कि किसी भी एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो किससे बना होता है, पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, पॉजिटिव चार्ज से बना होता है। और वहां पे और उस एटम में ही कहीं कहीं पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब देखो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे अपने मॉडल में, कुछ पॉइंट्स दिए थे, इसको समझ के हम करेंगे। एटम इज स्फीयर, एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या बोला कि मैक्सिमम जो पोर्शन होता है किसी एटम का वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वही बोल दिया कि एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आज अगर हम देखें तो क्या है, मैक्सिमम खाली पार्ट होता है, उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो उसका सब कुछ होता है, और निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, एम्बेडेड मतलब धसा हुआ, मतलब कहीं कहीं पे
बिखरा हुआ, कहीं कहीं पे धंसा हुआ, जैसे मस्क है ना, मस्क के बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है, एम्बेडेड। प्लम प्लडिंग वाटरमेलन पार्ट, प्लम प्लडिंग वाटरमेलन पार्ट, इसको दूसरे तरह से समझेंगे। ये जो मैं चौथा बोला हूं, ये तीसरा और चौथा मतलब तीसरा और पांचवा सेम ही है कि मस्क ऑफ वाटरमेलन इज पॉजिटिव चार्ज। मस्क जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और सीड्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जिसको क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज। ये सेम है, या आप लिख सकते हो प्लम प्लडिंग वाटरमेलन पार्ट, या इसको बोल दो मस्क ऑफ वाटरमेलन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सीड्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स दैट्स निगेटिव चार्ज। आगे क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक चीज और बता दिया, देखो थोड़ी सी गड़बड़ी तो हो ही गई। अगर इन्होंने बोला कि एटम स्फीयर जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से मैक्सिमम बना है, तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो यहीं पे मॉडल में आ गया। लेकिन इन्होंने बोल दिया था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, निगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल होंगे तभी तो न्यूट्रल होगा, नहीं तो कहीं पे आपका अगर पॉजिटिव ज्यादा हो गया और निगेटिव कम हो गया, है ना, और कहीं पे निगेटिव ज्यादा हो गया और पॉजिटिव कम हो गया, तो इसके ऊपर तो आयन आ जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तब तो कहां पे न्यूट्रल हुआ। लेकिन फिर भी माना जाता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अकॉर्डिंग जे थॉमसन। तो बाकी रदरफोर्ड मॉडल कल देखेंगे। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।